सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष ठाकुर। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ डेवलपमेंट, ये चैप्टर जो है हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट, ठीक है, क्या होता है? चेंज इन पोजीशन और सिचुएशन। आज हम जिस स्थिति में हैं, अगर कल हम बेटर स्थिति में अगर होते हैं, चाहे सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है, मीन्स वी हैव डेवलप्ड, ठीक है। तो ये जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जो है, ये हमेशा अपने साथ जो है वो चलता रहता है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो है ये डेवलपमेंट, ये हमेशा चलता रहता है। एक ही किसी इंसान की एक जैसी स्थिति जो है वो हमेशा नहीं रहती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। या तो हम डेवलप होते हैं या फिर जो है हम डेवलप नहीं होते, हम जो है वो हमारी स्थिति और बुरी होती जा रही है। तो यही दो स्थिति होती है, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी नेशन जो है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जो लोगों का वेल बीइंग होता है, चाहे इकोनॉमिकली लोगों का जो है भला हो जाए, ठीक है, या फिर पॉलिटिकली वेल बीइंग जो है लोगों का हो, यानी कि उनके एरियाज के अंदर जो है वो पॉलिटिकली जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो क्या हो कि इफेक्टिव उनके लिए वर्क हो, ठीक है, सुधार की स्थिति आए, ठीक है, एंड सोशली, ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं हाई टू लो कास्ट, ठीक है, या रिच या पुअर, तो इस तरीके का कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सोशली भी एक इक्वलिटी जो है वो फैले, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अगर किसी भी कंट्री, कोई कंट्री इंप्रूव करती है, इट मीन्स द कंट्री हैज़ डेवलप्ड, ठीक है। सो एक एक्ट है जिसके थ्रू इम्प्रूविंग, इनलार्ज करना, ठीक है, या बड़ा करना, किस चीज़ को प्रोग्रेस, रिफाइन करना, बिल्कुल जो है किस चीज़ को प्रोग्रेस या जो हमारा अपना ग्रोथ है, ठीक है, ये चीज़ होता है डेवलपमेंट। और एक रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी कि कंपैरिजन, कंटेक्स्ट या किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या है? ये क्या है? कंपैरिजन है। आज हमारी स्थिति गुड है, आज से बेटर कल है, और फ्यूचर में जो है कम और ज़्यादा फ्यूचर में जो है हमारी स्थिति जो है दैट वुड बी बेस्ट, ठीक है। यानी कि एक जैसी नहीं है, कंपेयर होता जा रहा है, ठीक है, आज से कल, कल से परसों, ऐसा ही कंपेयर होता जा रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब क्या रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए? क्या लाइफ लोगों के लिए बेटर हो सकती है कि नहीं? कैसे लोग जो है एक साथ डेवलप हो सकते हैं? क्या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलिटी आ सकती है कि नहीं? ये सब कुछ डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, नोशंस हैं, एक कम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है, जिससे ये जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब इन चीज़ों के बारे में जो है हम सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, हम इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। रीज़न कि आज हम जिस तरीके से जी रहे हैं वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? पास्ट से, यानी कि हिस्टोरिकल प्रोसेस। जैसे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, यहाँ भी एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि वंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ, जब आए थे तो वो क्या करते थे? एक सम सेंस ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने आपस में डेवलप किए थे, तालियां बजाकर या इशारे करके एक दूसरे से बात करते थे, धीरे धीरे कम्युनिकेट करते थे, जिससे कि धीरे धीरे वो डेवलप होकर क्या हो गया कि वो जो है एक इफेक्टिव तरीके से जो है आज हम एक दूसरे से खुल करके बात कर सकते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डेवलपमेंट, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हमारी गवर्नमेंट है जिसपे हम जो है वर्क कर रहे हैं, ये भी हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि एंशिएंट टाइम्स हम क्या देख रहे थे कि एक राज्य है और राज्य में जो है वहाँ पे लोग रहते हैं और एक राजा है जो रूल कर रहा है। तो इससे हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट आया कि यस, अगर कहीं पे हम रह रहे हैं तो उसको रूल करना, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना, ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए। तो वो जो राजा था तो वो क्या था, वो उसको लोग चूज नहीं करते थे, वो राजघराने में पैदा होते थे, ठीक है, इसीलिए वो राजा बनते जाते थे। लेकिन हमने इस चीज़ को पीपल्स जो है वो क्या हो गया, गवर्नमेंट के रूप में, जिसको कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो कहते हैं, ठीक है, इसमें हमने जो है वो क्या किया, इसको डेवलप कर लिया डेमोक्रेटिक सेटअप के रूप में कि नहीं, एक गवर्नमेंट तो होगा, हम पे रूल रेगुलेशन भी बनाएगा, हमको इफेक्टिवली गवर्न भी करेगा, लेकिन वो किस तरीके से होगा? जिस तरीके से लोग चाह रहे हैं, यानी कि पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट जो है डेवलपमेंट को रियलाइज कर सकता है डेमोक्रेटिक सेटअप। और क्या होगा उसमें? इक्वालिटी होगा, लोगों के पास फ्रीडम होगा। अगर हम जो है हाई टू लो कास्ट, ठीक है, या जो है डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दें, हम सोचने लगे कि वी आर इक्वल,
एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, और सबके पास इक्वल फ्रीडम होने चाहिए, किसी को जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट वी हैव एक्चुअली डेवलप्ड। ठीक है, ये था ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब, यानी कि सिर्फ मॉनेटरी रूप में ही नहीं, पैसे से ही नहीं, हमारा जितने भी जो है फैक्टर्स हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसमें अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इनलार्ज हो रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं अपने प्रीवियस स्टेप्स को, देन वी आर डेवलपिंग। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल के क्या होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। ठीक है, अब एक पर्सन जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है, जरूरी नहीं कि सारे पर्सन इंजीनियर ही बने। ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा, कोई जो है स्पोर्ट्स की दुनिया में जो क्रिकेट फुटबॉल में अपना नाम कमाना चाहता है, कोई जो है लॉयर बनना चाहता है। सो डिफरेंट पीपल के क्या हैं, डिफरेंट गोल्स हैं ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर वो जो सोचता है वो अगर बन गया, मीन्स ही हैज और हैड, ही और शी हैज डेवलप्ड। ठीक है, तो डिफरेंट पीपल के क्या हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट जो है वो डिजायर्स होते हैं, डिफरेंट एस्पिरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लैंडलेस रूरल लेबरर्स को देखें, जिनके पास ज़मीन नहीं है और वो विलेजेज में जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसको काम मिले, जिससे कि उसके पास अच्छे वेजेज आएँ। ठीक है, बेटर वेजेज हो, कम पैसे पे काम नहीं मिले, एक जो वेज रेट के अकॉर्डिंगली जो इफेक्टिव वेजेज होने चाहिए वो उसको मिले। लोकल स्कूल होना चाहिए जो कि उसके चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन की ये मजदूर है, ये हमारे सामने उठने बैठने के लायक नहीं है, तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और एक प्रॉपर चांस होना चाहिए कि फ्यूचर में वो भी जो है अपने विलेज का जो है एक लीडर बन सके। तो ये क्या हो गया, ये डेवलपमेंटल गोल होंगे लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए। दूसरी तरफ एक गर्ल फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, एक अर्बन एरिया के अंदर जो गर्ल होती है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट होगा, उसको भी उतना ही फ्रीडम मिले जितना उसके ब्रदर को मिलता है, और साथ ही साथ वो जो कुछ भी चाह रही है वो क्या कर सके, वो उस चीज़ को एबल, मतलब उस चीज़ को वो जो करना चाह रही है लाइफ में उसको वो अचीव करे, ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और मे बी मे नॉट बी, अगर उसको पेरेंट्स इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके ब्रदर को हो सकता है वो पसंद पड़े या ना पड़े। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो ये भी चाहती है कि अगर कोई हाउस होल्ड वर्क वो कर रही है तो उसमें उसका ब्रदर भी उसकी हाथ बटाए। सो दिस इज द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ रिच अर्बन फैमिली। अगर इसी तरीके से हम डेवलपमेंटल गोल देखें किसी प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम द पंजाब, क्योंकि एज यू नो पंजाब हरियाणा यहाँ के फार्मर्स हैं, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का डायरेक्टली जो है वो बेनिफिट उठाया था एंड क्रिएटेड ग्लट इन वीट आउटपुट, दैट्स वाई दे बिकेम रिच डे बाई डे। तो वो जो है वो जो फार्मर्स हैं पंजाब में, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, एक हाई फैमिली इनकम होना चाहिए। ठीक है, उसका एश्योरेंस, और उसके लिए क्या हो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्रॉप्स के लिए वो इफेक्टिव तरीके से गवर्नमेंट दे और वो हायर अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, और हार्ड वर्क चीप लेबरर्स जो है वो एम्प्लॉय हो। ठीक है, और इसके साथ साथ उसके चिल्ड्रंस जो है उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने चिल्ड्रंस को अब्रॉड जो है वो सेटल भी करवा सके, ये चीज़ जो है ये होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम फैक्ट्री के अंदर देखें तो जो फैक्ट्री का ओनर है उसके लिए जो है डेवलपमेंट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, मीन्स उसका बिजनेस ऐसा हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या कर सके, उसको प्रॉफिट प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो अदर बिजनेस जो है, अदर फैक्ट्री के अंदर जो अदर प्रोडक्शन वर्क है उसमें वो क्या करे, पैसे लगा सके एंड टू ऑल्सो अर्न द एंजॉय द क्वालिटी ऑफ लाइफ, गाड़ी बंगला, ठीक है, नौकर चाकर, ये सब। ठीक है, ये ओनर के लिए। दूसरी तरफ जो वर्कर है उनके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेजेज उनको मिलने चाहिए, वर्किंग कंडीशन सही हो, ये नहीं हो कि जैसे तैसे वो काम कर रहे हैं, उनके लिए इफेक्टिव तरीके से जो है वो काम मिले, प्रॉपर जो है ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है उनको इफेक्टिवली अवेलेबल होना चाहिए। सो दिस वुड बी व्हाट डेवलपमेंट गोल फॉर वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर किसी एक के लिए कोई भी डेवलपमेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए डेवलपमेंट हो, इवन दूसरे के लिए, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यानी कि आज के डेट में अगर कोई भी थिंग
से मेरा अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि इससे सबका डेवलपमेंट होगा, हो सकता है सामने वाले का डिस्ट्रक्शन इससे हो। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डेवलपमेंट कैसे है? तो गवर्नमेंट जो कि डैम कंस्ट्रक्ट करती है उससे जो है वाटर से इरिगेशन होता है, एग्रीकल्चरल जो है वो आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो क्या होता है, डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है। तो नेचुरली ये क्या हो गया, इकोनॉमी बढ़ेगी, यानी कि इनकम जो है वो राइज होगा, मीन्स वी आर डेवलपिंग, बिकॉज इनकम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द इनकम ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, नॉट ईच एंड एवरी बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। कैसे ईच एंड एवरी नहीं है वो हम आगे देखेंगे। दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन कैसे है डैम के कंस्ट्रक्शन से, तो डैम को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को जो है वो डिस्प्लेस होना पड़ता है। जैसे सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर पे कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोकल जो ट्राइब्स थे, ट्राइबल पीपल थे, उनको वहां से हटा दिया गया था, उनको रिहेबिलिटेशन पैकेज जो है वो दिया गया था, बट एट इंस्टेंस उनके लिए वो क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। और साथ ही साथ जो है इन्वायरमेंटल लॉस होता है, क्योंकि उसके लिए जो है हो सकता है हमें जो है डिफरेंट जो जंगल हैं उनको जो है वो क्या करना पड़े, उनको क्लियर करना पड़े फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल लॉस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो क्या बोलते हैं, प्रॉपरली जो है वो जो हमें ग्रीनरी से मिलती है वो नहीं मिल पाए, हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड एंड सॉइल इरोजन जो है, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, ये भी हमें देखना मिलता है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसीलिए किसी एक के लिए अगर डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसका एक तरीका ये भी है कि जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं वो क्या करें, उनको रिसेंट करें इन चीज़ों को, ठीक है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, या छोटे छोटे डैम बनाएं या टैंक्स जो है वो बनाएं जिससे कि लैंड को इरिगेट कर सकें, ना कि डैम। तो दिस इज द एक्चुअल थिंग। डिफरेंट गोल्स, डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब आते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, अब डेवलपमेंट के लिए मोस्टली जो है एक कॉमन चीज़ है जो लोग चाहते हैं, दैट इज रेगुलर वर्क, हमेशा काम करते रहें, बेटर वेजेज उनको आते रहें, और उनके फार्मर्स के लिए जो क्रॉप्स हैं उनके डिसेंट प्राइसेस जो है वो मिलते रहें, या कोई अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस अगर हैं तो उसके लिए भी जो है अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी उनको डिसेंट प्राइस मिलते रहें। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वन वे और अदर उनको इनकम चाहिए। लेकिन सिर्फ इनकम ही नहीं होता है डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर, वन वे और अदर सिर्फ इनकम ही नहीं होता, लोगों को और भी चीज़ें चाहिए, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो हमारे फेलो मेंबर्स हैं उनको जैसे ट्रीट किया जा रहा है वैसे ही हमें भी किया जाए। ये नहीं कि उनको आदर किया जा रहा है, हमें बेइज्जत किया जा रहा है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फ्रीडम, कि हमारे पास जो हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास हमें टाइम मिले कि हम लंच कर सकें, हम डिनर कर सकें, हम थोड़ी देर रिलैक्स कर सकें, थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं 5 मिनट 10 मिनट, फिर हम आके काम करें। दिस मच फ्रीडम गिवन सिक्योरिटी, कि हम काम करते रहेंगे, ये नहीं कि आज काम किया, आज मुझे हमें पैसे दिए और कल को निकाल दिया, ये नहीं होना चाहिए। रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, सबको जो इक्वल रेस्पेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये छोटा है ये बड़ा है ये नहीं होना चाहिए, ये जो है ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ठीक है, तो हिंदू को रखो मुस्लिम को निकालो, या मुस्लिम को रखो हिंदू को निकालो, इस टाइप की चीज़ें जो है ऑन एनी बेसिस ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बिसाइड्स इनकम, ठीक है, मोर इनकम, लोगों को जो है ये सारे ये चीज़ें हैं, इनको क्या बोलते हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स, बट दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम इनकम। ठीक है, तो इसीलिए मनी या मटेरियल थिंग, ये क्या है, ये सभी एक इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। ठीक है, और किसी केस में जो है मोर इनकम या मोर कंजम्पशन जो है उससे भी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। हमें पैसे तो बहुत दे रहे हैं लेकिन हमें हमेशा जो है वो डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, तो हमको भी काम नहीं करना चाहेंगे। वहाँ पे पैसे से ज़्यादा जो है वैल्यू यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट का हो जाता है, मटेरियल थिंग से ज़्यादा जो है वो वैल्यू नॉन मटेरियल थिंग का हो जाता है। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो अब एक फैक्टर है मनी या मटेरियल थिंग जो जिसको हम मनी से बाई कर सकते हैं, ये एक फैक्टर है जिससे हमारा लाइफ डिपेंड है। लेकिन हमारा लाइफ सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं है, हमारा लाइफ इन नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल ये तो सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा रोल ऑफ फ्रेंड्स इन आवर लाइफ। और हम अपने लाइफ में दोस्तों की भी ज़रूरत होती है। दोस्त वो क्या होते हैं जिससे हम बहुत सारे बात शेयर करते हैं, उनके बात भी शेयर अपने पास करते हैं। ठीक है,
क्या करना चाहते हैं उनसे डिस्कस करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, एक दूसरे के जो है वो मदद करते हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिक्वायर्ड. वी डिजायर्ड द फ्रेंडशिप ऑफ सर्टेन पीपल. बट ये क्या है, ये ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर सकते, इन नॉन मटेरियल थिंग्स को. और इसीलिए जो है ये क्या किया जाता है, इन नॉन मटेरियल थिंग्स को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते. बट ये बहुत ही रॉन्ग है टू कंक्लूड दैट वॉट एवर विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम इनकम. इसके बाद नेक्स्ट थिंग, डेवलपमेंट कैसे होता है. तो डेवलपमेंट के लिए जो है वो लोग एक जो है इनकम ज़्यादा हो, इक्वल ट्रीटमेंट, नॉन मटेरियल थिंग ज़्यादा हो, ये नहीं होता. इसके लिए लोग जो है वो पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स. बहुत सारे गोल्स होते हैं जिसको एक साथ मिलाते हैं, जैसे मटेरियल थिंग एंड नॉन मटेरियल थिंग. जैसे नॉन मटेरियल थिंग हमने देखा इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर. इसके साथ साथ इनकम, ये तो देखते ही हैं लोग डेवलपमेंट के लिए. इसके साथ साथ चॉइस बिटवीन हाई इनकम जॉब बट नो जॉब सिक्योरिटी. ठीक है, अब लोग यहाँ पे भी चॉइस देखते हैं कि एक जॉब है जो हमें क्या कर रहा है कि हमें बहुत दूर है, हमें बहुत ही हाई इनकम पेमेंट कर रहा है. ठीक है, लेकिन हमें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है. साथ ही साथ जो है हमें फैमिली के लिए टाइम जो है वो नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, इतना दूर है कि जाने आने में ही जो है वो टाइम बीतता है और पूरा बाकी टाइम जो है वो काम करने में बीत रहा है. तो हमें अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. दूसरी तरफ यहाँ भी चॉइस, हमें चॉइस करना है. ठीक है, दूसरी तरफ एक इनकम है, जो जॉब है जो हमें कम पैसा दे रहा है बट हमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. ये जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, ये जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, यानी कि आपका नौकरी आपकी नहीं जाएगी, आप हमेशा काम करते रहो. और हमारे फैमिली के लिए भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करके दे रहा है, एक इफेक्टिव वर्किंग एटमॉस्फेयर दे रहा है, हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम जो है वो हमारा इन्हेंस होता जाएगा. सो वी हैव टू मेक अ चॉइस दैट वी विल चूज इधर दिस जॉब और दिस जॉब. दिस इज व्हाट ऑब्वियसली एवरीवन वुड रिक्वायर टू चूज दिस जॉब. आज के डेट में हमें 50,000 पर मंथ मिल रहे हैं लेकिन 2 महीने का हमें काम नहीं करना है. दूसरी तरफ हमें 20,000 पर मंथ मिल रहे हैं लेकिन हमें हमेशा काम करना है. तो नेचुरली एवरीबडी विल चूज दैट जॉब विच प्रोवाइड 20,000 पर मंथ. ठीक है, तो ये मिक्स ऑफ गोल्स ये लोग देखते हैं कि सिर्फ इनकम ही नहीं, नॉन मटेरियल थिंग है या नहीं, फिर इस टाइप की चीज़ें हैं या नहीं कि हाई जॉब, हाई मनी लेस जॉब सिक्योरिटी और लो मनी हाई जॉब सिक्योरिटी. तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है. ठीक है, इसी तरीके से और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर वुमन, उनको जो है पेड वर्क में इंगेज किया जाए तो उनकी हाउस होल्ड या सोसाइटी के अंदर जो उनकी डिग्निटी है वो इंक्रीज होगी कि वर्किंग वुमन, सब इज्जत से देखेंगे कि काम करने वाली वुमन है. ठीक है, और ये भी होता है कि अगर वुमन के लिए रिस्पेक्ट होगा तो फिर मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क होगा. ठीक है, ग्रेटर एक्सेप्टेंस होगा वुमन के लिए. ये जो पहले की जो थिंकिंग थी कि वुमन जो है वो बाहर काम नहीं करे, वो घर के अंदर ही काम करे, तो ये नहीं होगा. लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि यस, नाउ नॉट ओनली मेन विल वर्क आउटसाइड, वुमन विल ऑल्सो वर्क आउटसाइड. इसीलिए एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट जो है वो अलाउ करता है ज़्यादा से ज़्यादा वुमन को कि वो डिफरेंट जॉब्स जो है वो कर सके, डिफरेंट बिजनेस को चला सकें. आज के डेट में अगर हम जाते हैं तो इवन शॉपकीपर से लेके, ठीक है, इवन मॉल्स में, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं हाई टू हाईएस्ट पोस्ट पे, वहाँ पे हम आज वुमन को देखते हैं, क्योंकि अब इक्वल जो है वो क्या हो चुका है, ये नोशन हो चुका है रिगार्डिंग मेन एंड वुमन कि कैसे सबको डेवलपमेंट करना है. इसलिए डेवलपमेंटल गोल्स जो कि लोगों को जो है दैट पीपल हैव दे आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, सिर्फ बेटर इनकम के बारे में नहीं है बट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, इनके बारे में भी ये होता है. अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट. क्या है नेशनल डेवलपमेंट? इस अगर नॉर्मली हम देखें तो ये क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, सोसाइटियल या जितने भी तरीके के डेवलपमेंट है नेशन का, वो होता है नेशनल डेवलपमेंट. और ये कैसे होता है? इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड, जो आज लोग रह रहे हैं
आज गरीब हैं तो कल के डेट में वो मिडिल क्लास बनेंगे, उसके बाद जो है वो रिच की कैटेगरी में आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इंप्रूवमेंट इन पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड। वो कैसे हो सकता है? रेगुलर इनकम के बेसिस पे उनको इनकम के अलावा जो है वो अदर बेनिफिट्स जो है वो भी मिलने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो है उनके फैमिलीज़ के लिए भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, हॉलीडेज होने चाहिए, पेड लीव होने चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें कि क्या ऑर्गेनाइज्ड वर्क क्या होता है या अनऑर्गेनाइज्ड वर्क, सेक्टर वर्क जो है वो क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। ये तो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना, बेसिक थिंग्स जो है वो सिटीजन को प्रोवाइड करना, जैसे एक्सेस टू फूड, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू डिफरेंट सोशल सर्विस, ये सब चीज़ जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करना, दैट इज़ व्हाट। अगर और साथ ही साथ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर जो है ये सब बढ़ रहा है अगर कंट्री में, गवर्नमेंट के जो है किसी भी कंट्री में, तो इट मीन्स द नेशन इज डेवलपिंग, सो दैट इज नेशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, जैसे डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। अब जैसे पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर सबके डिफरेंट जो है वो क्या है, थिंकिंग है, तो ये क्वाइट जो है ये श्योर है कि नेशनल डेवलपमेंट को लेकर भी डिफरेंट पीपल की डिफरेंट थिंकिंग होंगे, ठीक है। इवन फॉर एग्जांपल अगर हम जो है क्लास के अंदर जो है स्कूल में या कॉलेज में क्लास के अंदर अगर लोगों से, स्टूडेंट्स से पूछें कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट आंसर देंगे। इवन अगर खुद भी सोचे तो डिफरेंट आंसर्स अपने माइंड में भी आएंगे, ठीक है, कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। इसीलिए जो है सबसे बेटर है कि किस तरीके से जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे डिफरेंट और कन्फ्लिक्टिंग नोशंस होते हैं कंट्रीज के डेवलपमेंट के, जैसे मास प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्शन बाय मास। क्या है मास प्रोडक्शन? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे, नेचुरली जो है कंपनी की इनकम, कंट्री की इनकम जो है, इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग काम करेंगे तो वो जो है वो पुअर से रिच हो सकते हैं, बट जो काम करेंगे वो, जो नहीं करेंगे वो बिल्कुल नहीं। उसी के उलट प्रोडक्शन बाय मास, जो गांधी जी ने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें जिससे कि एक इनकम जो है वो मेंटेन हो। तो अब कंट्री की डेवलपमेंट यहाँ भी होगी, कंट्री की डेवलपमेंट यहाँ भी होगी। सो वी हैव टू चूज व्हाट इज़ बेटर, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और कंट्री की इनकम को बढ़ाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या करें, काम करें और प्रोडक्शन करें जिससे कंट्री की इनकम भी बढ़े और लोग इनकम टैक्स भी दें जिससे कि देश चले। इसी तरीके से रूरल इकोनॉमी वर्सेस अर्बन इकोनॉमी, ठीक है। अगर हमें विकसित होना है, डेवलप होना है, तो हमें अपने गाँवों को विकसित करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ गुड थिंकिंग कि रूरल इकोनॉमी को डेवलप करो, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा इन्हेंस करो, जिससे कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पीपल जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को टेकअप करें। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो नेचुरली इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज भी क्या होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो क्या होगा, जो पीपल डिसगाइज अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम क्या कर सकें, उनको वहाँ से हटा करके उन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में जो है काम दें, जिससे कि क्या हो कि लोगों की इकोनॉमी जो है वो बढ़ सके, उनका जो इनकम होगा वो उनके फैमिली के लिए एक्स्ट्रा इनकम होगा या सरप्लस इनकम होगा, तो इससे रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरी तरफ अर्बन इकोनॉमी, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को डेवलप करें। अगर हमारे शहर जो है डेवलप होते जाएंगे तो नेचुरली जो है वो इनकम जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये नेचुरली ये भी दो टाइप की थिंकिंग है, रूरल और अर्बन इकोनॉमी, ठीक है। सो ये कन्फ्लिक्टिंग नोशंस हैं कंट्रीज के डेवलपमेंट के। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ कैन वी कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। अब डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट थिंग्स हैं। तो कैसे कुछ कंट्री को हम डेवलप्ड बोलते हैं, कैसे कुछ कंट्री को जो है नॉट सो डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड बोलते हैं। तो इसके लिए जो है जो क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं
डेवलपमेंट के लिए वो बेसिकली पर्पस ऑफ कंपैरिजन जो है उससे बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे क्लास में ही देखते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स रहते हैं, हाइट, हेल्थ, टैलेंट, ठीक है, इंटरेस्ट सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक हेल्दीएस्ट स्टूडेंट जो है वो हो सकता है कि वो पढ़ाई में उतना तेज ना हो। ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है वो हो सकता है दूसरे से उतना घुले मिले नहीं क्लास में। तो कैसे हम कर सकते हैं? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे हम रिटन टेस्ट लेते हैं एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए, जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, उसका टेस्ट लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सही से पढ़ रहा है, किसकी क्या कितनी समझ में किसको पढ़ाई आ रही है। इसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेते हैं, ये क्विज के रूप में, आईक्यू लेवल किसका कितना है, इस पर कि कितना जल्दी जो है वो कौन जो है वो प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब कुछ कर सकता है। ये इसके लिए मैथ का क्विज। फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स जो है, गेम्स जो है वो करते हैं फिटनेस के लिए, कि कौन कितना फिट है, कौन कितना दौड़ सकता है, कौन कितना चोट को झेल सकता है, इन चीज़ों के लिए ये टेस्ट लेते हैं। तो इसीलिए जो है, और इसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं कि पार्टिकुलर स्टूडेंट इज मोर फिट देन अदर, पार्टिकुलर स्टूडेंट इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर। तो इस तरीके से हम ये कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है, तो इसीलिए हम डिफरेंट क्राइटेरियन जो है वो यूज़ करते हैं किसी स्पोर्ट्स टीम को चूज़ करने के लिए, किसी डिबेट टीम को चूज़ करने के लिए, या म्यूज़िक टीम को, या पिकनिक ऑर्गेनाइज करने की टीम को। ठीक है, स्टिल अगर किसी पर्पज़ से जो है हमने ऑलराउंड प्रोग्रेस जो है वो चिल्ड्रन का क्लास के लिए चूज़ किया, तो कैसे हम कर सकते हैं? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन एंड कंपेयर देम ऑन दैट बेसिस। एक या उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी पर्सन की लेते हैं, उसके बेसिस पे जो है वो क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंडलीनेस या स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, या तो दोस्ताना व्यवहार है, या फिर नहीं दोस्ताना व्यवहार नहीं है लेकिन मदद करना, कोऑपरेट करना, इस बेसिस पे करते हैं। क्रिएटिविटी, क्या उसका माइंड कितना काम कर रहा है उस पर, या फिर मार्क सिक्योर कि कितने उसके एग्जाम में नंबर आए हैं। हो सकता है कि वो समझ के उसके उतने नंबर ना आए हों, हो सकता है कि उसको याद करके रट्टा मार के जो है उसको इतने नंबर आए हों, मे भी पॉसिबल। लेकिन जो एक क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा नहीं लिख सकता है, वो सोच के लिखेगा तो वो ज़्यादा नहीं लिख पाएगा। रट्टा मारने वाला जो है पूरा रट्टा मार लेगा और लिख लेगा। इट डज नॉट मीन दैट कि वो रट्टा मारने वाला जो है वो ज़्यादा तेज है और जो क्रिएटिविटी जो है वो कम है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन हम ऐसे डेवलपमेंट के केस में ऐसे कंपेयर करते हैं। इसी तरीके से कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशंस, ठीक है, इनकम मेथड, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, दो अप्रोच होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, नेशन का डेवलपमेंट जो है वो चेक करते हैं। एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव, वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और वो जो है वो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होता है क्वालिटेटिव अप्रोच, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये है क्वांटिटेटिव अप्रोच, तो इनकम मेथड के बेसिस पे। अब कंपनीज को जो है कंट्रीज को जो है कंपेयर करने के लिए जो उनका इनकम जो है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये एट्रीब्यूट है, एक गुण है, ठीक है। अब बेसिकली जो है कंट्री विद हायर इनकम जो है उसको हम क्या समझते हैं, मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। और ये बेसिकली क्यों ऐसा हम समझते हैं, हायर इनकम वाला ज़्यादा डेवलप्ड है और लेस इनकम वाले कम है, क्योंकि ज़्यादा इनकम जो है वो ह्यूमन बीइंग को जितना कॉस्ट ऑफ लिविंग है उससे ज़्यादा, उसके लिए ज़्यादा चीज़ जो है वो अर्न करके दे सकता है, ठीक है। अब जो भी लोग चाहते हैं, जो चाहते हैं वो ग्रेटर इनकम से वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इन ग्रेटर इनकम जो है उसको जो है एक इम्पोर्टेंट गोल जो है वो समझा जाता है। अब इनकम जो है वो कंट्री का वो क्या है, इनकम बेसिकली क्लियर कट है कि इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, और ये टोटल इनकम जो है इसी को कहा जाता है, ठीक है। इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। बट ये कंपैरिजन करने के लिए यूजफुल मेजर नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री के पास डिफरेंट पॉपुलेशन होगा। जिस कंट्री के पास ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पे टोटल इनकम ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम पॉपुलेशन होगा वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कम होगा। इसीलिए टोटल इनकम जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्री में। इसीलिए
हम ये नहीं बता सकते कि एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना इनकम डिफरेंट पीपल अर्न करते हैं। तो इसके लिए हमें एवरेज इनकम की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, शॉर्ट में PCI। ठीक है, ये जो है डिफरेंट जो है डेवलपमेंट ऑफ टू कंट्रीज, इसके लिए हम PCI को यूज करते हैं। और PCI क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय टोटल पॉपुलेशन, ये होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री व्हेन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन वी गेट पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कैसे हम निकालते हैं? अगर हम कंट्री की जो टोटल इनकम है, यानी कि इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, उसको हम कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हम पर कैपिटा इनकम पे पहुंचते हैं। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करती है? प्रिपेयर करती है। उसके अकॉर्डिंगली 2 क्राइटेरियाज हैं, एक रिच कंट्रीज और एक लो इनकम कंट्री, जिसको पुअर कंट्री जनरली हम कहा जाता है। तो अब क्या है जो अपने पास और जो एप्लीकेबल डेटा है वो 2023 का है कि जो कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम $63,400 पर एनम या इससे ज़्यादा है 2023 में, दैट कंट्री कैन बी कॉल्ड एज रिच कंट्री या हाई इनकम कंट्री भी इनको कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $2400 या उससे कम था इन 2023, उनको हम बोलते हैं लो इनकम कंट्री, या इनको हम पुअर कंट्री भी कह सकते हैं। अब इंडिया जो है वो कहाँ पे आता है? लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2023 में कितना था? $10,030 पर एनम, जो कि 2400 से तो ज़्यादा है लेकिन 63,400 से कम है। तो अब 10,300 के पास कौन सा है? 63,400 या 2400? तो ऑफ कोर्स 2400। इसीलिए ये लो मिडिल इनकम के कैटेगरी में आता है, बिकॉज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज नियर टू द लो इनकम क्राइटेरिया एंड फार फ्रॉम द हाई इनकम क्राइटेरिया। तो अब मोस्टली जो रिच कंट्रीज हैं एक्सक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज तेल की वजह से जो हैं वही मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जितने तुम्हारे UAE, ठीक है, बहरीन, कतर, ओमान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ऑल दीज आर मिडिल ईस्ट कंट्रीज। ये तेल की वजह से दीज आर रिच कंट्रीज, इनको एक्सक्लूड करके और कुछ स्मॉल कंट्रीज जो है, ठीक है, जैसे जापान हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, दीज आर स्मॉल इन एरिया। ठीक है, दीज आर जनरली डेवलप्ड कंट्रीज, और इन अदर वर्ड वी कैन से दीज आर रिच कंट्रीज। अब ये जो है कि इंपॉर्टेंट मेजर है PCI, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो वी विल सी व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ PCI, एंड एज यू नो जस्ट आई हैव टोल्ड कि ये एक क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट, कैसे उसके थ्रू जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो या किसी को कोई डाउट हो, देन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। विद इन 24 to 48 आवर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू? गो थ्रू माई लेक्चर, listen the lecture carefully, write down the notes and revise it carefully, go through your NCERT book and also revise it carefully. Till then, have a nice day to everyone. Thank you very much and enjoy and bye bye.